मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आप सबको क्लास 10 का विद्युत का चैप्टर नंबर 3 बच्चों बताने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है बच्चों। आज हम आप सबको आधा बता देंगे इस चैप्टर का। देखो यहाँ से कितने नंबर आता है, या नोट पढ़कर आप कितने प्रतिशत ला सकते हैं, 95% बना सकते हैं। हमारा पार्ट नंबर 1 होगा बच्चों, और हमारा क्या है, विद्युत। बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों, और हमारा चैप्टर नंबर कितना है, 12, जिसे हम 3 कह रहे हैं। ठीक, लास्ट तक बने रहें बच्चों। चलो शुरू करते हैं बच्चों। पहला हेडिंग हमारा क्या है, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, जैसे मान लो ये ऐसे कोई है, इसमें यही कहीं पे स्विच लगा दे, स्विच। ठीक, उसको क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ। देखो क्या है, समझो। देखो यहाँ से क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे आई बह रहा है। आई मतलब क्या होता है, धारा। पहले परिभाषा समझो। किसी विद्युत धारा के संतत, संतत मतलब बहना, बहते रहे, संतत, संतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। बंद परिपथ को बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पे स्विच लगा दिए, पावर इधर नहीं जा रहा है क्योंकि इधर से बंद कर दिए हैं, ऑफ कर दिए हैं, तो धारा थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ। आ गया है, या एम्पीयर से दर्शाया जाता है। देखो मात्रा का भी बता रहे हैं सबका। देखो बच्चों क्या है, विद्युत धारा को एम्पीयर, एम्पीयर नामक यंत्र से मापा जाता है। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, एम्पीयर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक, आगे क्या है, और इसे सदैव परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एम्पीयर जो होता है बच्चों, उसे किससे में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। ठीक, आगे क्या है, ये दिए गए चित्र में एक बल्ब तथा एक एम्पीयर बैटरी तथा कुंजी श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा था, श्रेणी क्रम में जोड़ी गई है ना। देखो यहाँ पे क्या है, एक बल्ब है, और एक क्या है, एम्पीयर है। उसके बाद क्या है, एक प्लग मतलब स्विच है। इसके बाद क्या है, एक बैटरी है। ठीक, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। आगे क्या है, एक प्लग में कुंजी है, जो ऑन करने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है तथा बल्ब जलने लगता है। जैसे घर में जब हम किसी स्विच को ऑन कर देते हैं, ऐसे ऑन कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, बल्ब जलने लगता है। उसी प्रकार जब हम यहाँ से स्विच ऑन कर देते हैं, तो यहाँ पे धारा जाने लगता है और हमारा बल्ब जल जाता है। ठीक, चलो बच्चों आगे। आगे क्या है बच्चों, हमारा आगे है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, देखो आवेशों की प्रवाह की दर को, आवेशों की प्रवाह की दर को मतलब बच्चों, दर मतलब क्या होता है, जैसे मान लो तुम बाजार गए, एक चॉकलेट लेना है, तो उसे क्या कहेंगे, दर कहेंगे। ठीक, क्या है, विद्युत धारा आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बहुत ही आसान बच्चों, नोट आप सब लिख लीजिए। ठीक, आगे क्या है, को कहते हैं, अर्थात देखो, एवं विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। परिमाण बच्चों, जैसे हमें मान लो यहाँ से फैजाबाद जाना है, ठीक, तो हमें क्या चाहिए, परिमाण। परिमाण मतलब जैसे 1 किलो गेहूँ लेना है, तो हमारा एक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा, और जो हमारा ए हो जाएगा, किलो इकाई हो जाती है। ठीक, और हमारा परिमाण क्या है, 1। आगे क्या है, इसका सूत्र देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यदि किसी चालक की किसी अनुप्रस्थ काट से समय t में q आवेश प्रवाहित होता है। मान लो बच्चों एक नली है, t समय में एक आवेश प्रवाहित होता है। आवेश क्या है, हमारा q है। आवेश प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा बच्चों I है। ठीक, ये हमारा नली क्या है,
हमारा टी समय तो लगेगा और हमारा क्या है क्यू है नली निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा आई अपॉन देखो यहीं पे दिया आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन टी। क्यू हमारा क्या है आवेश है और हमारा क्या है टी टाइम है और आई क्या है विद्युत धारा। चलो बच्चों आगे आगे क्या है नोट नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट एग्जाम में पूछा जाता है। देखो क्या है क्या कह रहा है देखो समझो नोट में बहुत खास होता है बच्चों आपसे यही एग्जाम में पूछा जाता है नोट में जहाँ लिख वही पूछा जाएगा। देखो आवेश का मात्रक आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों हमारा कूलाम कूलाम आवेश का मात्रक कूलाम होता है लगभग 6×10⁸ होता है बच्चों ठीक 18 होता है इलेक्ट्रॉनों के आवेशों के तुल्य होता है ठीक बच्चों 6×10⁸ इलेक्ट्रॉनों के आवेशों के तुल्य होता है अर्थात एवं विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसका नाम फ्रांस के वैज्ञानिक अंद्रमेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट किसके नाम पर रखा गया अंद्रमेरी के नाम पर रखा गया ठीक बच्चों का समझ गए होंगे। चलो अब हम एक एम्पियर की परिभाषा देखते हैं क्या है एक एम्पियर की परिभाषा देख लो बच्चों क्या है हमारा किसी परिपथ में चालक के अंदर 1 कूलाम आवेश तथा 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो उत्पन्न होने वाली धारा को 1 एम्पियर कहते हैं बच्चों ठीक बच्चों समझ गए होंगे कहा आप नोट लिख लीजिए। चलो बच्चों आगे वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो लाइक कर लो। चलो आगे बताते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बच्चों हमारा पूछा जाता है विद्युत विभव किसे कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है विद्युत विभव किसे कहते हैं। देखो बहुत ही सिंपल में बच्चों देखो सब क्या हो जाएगा एकांक धन आवेशों के अनंत से बच्चों जैसे ऐसे ही कोई घर है मान लो ये हमारा पृथ्वी है पृथ्वी से बाहर अनंत से किसी देखो अनंत से किसी गुरुत्वीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र मान लो ये विद्युत है हमारा विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है बच्चों किसी अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पे लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा विद्युत विभव कहलाएगा ठीक बच्चों इसे हम किससे व्यक्त करते हैं इसे हम भी से व्यक्त करते हैं विद्युत विभव को। तो हमारा क्या हो जाएगा भी अपान कार्य डब्ल्यू हो गया और हमारा क्या हो गया आवेश लाए ना तो क्या हो जाएगा भी बराबर डब्ल्यू अपान आवेश जो कि हमारा ये क्या है कार्य है बच्चों और हमारा क्या है ये आवेश है आवेश ठीक है बच्चों। चलो आगे हमारा है विद्युत विभव क्या है बच्चों विभवांतर सॉरी बच्चों विद्युत विभवांतर क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखो दो बिंदुओं के बीच किसी विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। एकांक जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है मान लो एक बिंदु है एक ही बिंदु है यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहेंगे विभवांतर कहेंगे ठीक है। जैसे तुम्हारे घर में एक स्विच यहाँ पर है एक स्विच यहाँ पर है जब इसमें से धारा जाएगी और इधर रिटर्न आएगी तो इसे क्या कहेंगे विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना उसे क्या कहेंगे विभवांतर। वही तो दिया है किसी एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है ठीक बच्चों। आगे क्या है हमारा ये हमारा क्या है सूत्र देख लो सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा भी अपॉन क्या हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन आवेश ठीक बच्चों। आगे क्या है देख लो इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है विभवांतर विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट ठीक। चलो आगे
ना क्या बच्चों, एक बोल्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट। एक बोल्ट किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। एक बोल्ट क्या, देखो यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। मान लो बच्चों देखो, 1 वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एक कार्य हो जाएगा, मतलब कि कार्य हो जाएगा। 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखो समझो बच्चों, फिर से कह रहा है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, देखो यदि किसी धारावाही चाल के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच एक बोल्ट होता है, एक विभवांतर बोल्ट होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलो आगे क्या है बच्चों, नोट आप सब देख लो। नोट में जानते हो बहुत फार्मूला होता है, बहुत अच्छा होता है नोट, एग्जाम में पूछे जाता है, इसलिए हम लिख देते हैं। क्या है, विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर से किया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बच्चों। आवेश का मात्रक किससे किया जाता है, एम्पियर से। और विभवांतर का किससे किया जाता है, विभवांतर हमारा किया जाता है वोल्ट मीटर से, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है। इसका सदैव, मतलब इसे किस में जोड़ा जाता है, इसे सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों। जो क्या होता है विद्युत धारा, उसे हमें किस में जोड़ा जाता है, उसे हमें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और इसे किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। ठीक, आगे क्या है बच्चों, आगे हमारा देखो एक पॉइंट क्या है, आर्द्रता आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, अर्थात आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ठीक बच्चों, चलो आगे देख सकते हैं बच्चों, आज आप सबको बता रहे हैं, बहुत ही जो घर में उपयोग किया जाता है, स्विच, तारे, सबको बता रहे हैं कैसे जोड़ा जाता है। देखो देखो क्या, विद्युत परिपथ आरेखन, विद्युत परिपथों में से सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ आवेशों के प्रतीक। ठीक, पहला क्या है बच्चों हमारा, पहला क्या है, विद्युत सेल। विद्युत सेल हमारा कैसे होता है, देखो ऐसे होता है, एक छोटा और एक बड़ा, और जो ए होता है माइनस होता है, और जो ए होता है प्लस होता है। ठीक है बच्चों, समझिए। अब हमारा बैटरी का सेल देखो कैसे होता है, बैटरी तथा सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन मतलब जैसे बच्चों देखो, एक यहाँ पे गया, अब देखो एक इधर जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर एक इधर जाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, ऐसे संयोजन होता है, श्रेणी क्रम में लगता चला जाता है। ठीक है, आगे क्या है, प्लांग कुंजी अथवा स्विच बच्चों जैसे घर में उपयोग होता है ना, स्विच ऐसे होता है स्विच। ठीक है, ठीक, ये हमारा क्या है, ऑन स्विच है, ऑफ नहीं है, ऑन है। ठीक, देख लो बच्चों, ऑन होता है और ऑफ होता है, इसमें बीच में एक बूंदी होती है, तो क्या होता है हमारा, बंद होता है। और जब इसमें बीच में नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं, खुला स्विच। देखो जो खुला स्विच लिखा है ना, खुला स्विच। आगे बच्चों क्या होता है हमारा, बंद प्लंग कुंजी अथवा स्विच। देख सकते हैं बच्चों, ये बंद है ना, तो बीच में क्या है, एक बूंदी है। ठीक, आगे क्या है बच्चों हमारा, तार संधि मतलब जोड़ना, तार को ऐसे देखो यहीं पे जुड़ा है ना, तो इसे क्या कहते हैं, तार संधि। आगे छठा क्या है, विद्युत बल्ब जिससे बच्चों देखो, बल्ब हमारे घर में कैसे जोड़ा जाता है, ऐसे 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 रहता है ना, ऐसे जोड़ा जाता है, ऐसे बल्ब यहीं पे कुंजी लगा दिया जाता है, जब यहाँ पे ऑन ऑफ करते हैं तो ये जलने लगता है हमारा बल्ब। आगे क्या है, प्रतिरोध क्या है बच्चों, तार जाना, तार का जो ऐसे वैसे बहता है ना,
तो उसे प्रतिरोध कहते हैं। देखो आगे क्या है हमारा 8वां क्या है, परिवर्तित प्रतिरोध। परिवर्तित मतलब जैसे यहाँ पे कभी अधिक है, यहाँ पे ज़्यादा है, कभी यहाँ पे अधिक है। धारा नियंत्रण, धारा नियंत्रण लगाया जाता है बच्चों प्रतिरोध में, ठीक। आगे क्या है, एम्पियर। एम्पियर को इससे व्यक्त किया जाता है, ए लिखा जाता है और ऐसे ऐसे लगा दिया जाता है, ठीक बच्चों, एम्पियर। अब हमारा एम्पियर बताने वाला जो आता नहीं वही लगा उठाता है, और कितने एम्पियर की धारा जा रही। अब वोल्ट मीटर हमारा किससे लगता है, भी लिख उठता है, उसके बाद ऐसे होता है, उसके बाद ऐसे, इधर माइनस इधर प्लस होता है, ठीक बच्चों। चलो आगे, जय हिंद बच्चों। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को ऑन कर दो बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।